दोस्तों ये चीज मैं मस्ट कहूंगा, साइट पे जाने से पहले ये चीजें तो जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूशन में काम करवाओगे या बार वेंडिंग शेड्यूल करोगे या बीबीएस का काम कराओगे, स्टील डिटेलर का कोई भी काम करते हो फील्ड पे जाके, तो ये स्टील के बारे में आपको मस्ट पता होनी चाहिए। आपको ये इंटरव्यू में भी काम करेंगी, साइट पे भी, एग्जाम में भी। तो फुल पैकेज वीडियो होने वाला है। लाइव साइट पे मैं आपको आज लेके आया हूं और साइट पे बीम का दिखाऊंगा। आपसे सिर्फ 19 से 20 मिनट में आपके लूंगा, लेकिन उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखो, स्टील की फुल डिटेल आप सीखने वाले हो। सबसे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। उसके बाद हम शुरू करते हैं वीडियो को और कंटिन्यू देखो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो बात आती है, अगर बीम की हम बात करें, बीम में आपको सबसे पहले क्या देखना है, सीधा हम बीम पे चलेंगे। पहले आपको चेक करना है उसका ड्राइंग के हिसाब से उसमें टॉप बार कितने थे, मेन टॉप बार वो हो गया। फिर हम बात करेंगे बॉटम के मेन बार की। दो चीजें देख ली। फिर उसके बाद हमारा आता है टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा, ये आपको चेक कर लेना। फिर हम बात करते हैं हुक की। तो हुक कितनी प्रोवाइड की है, आपको टेप रखनी है अपने साथ हमेशा। तो ये चेक करना है कि ये ड्राइंग में मेंशन कितनी है। आपको कहा है 9D प्रोवाइड करनी है, 10D प्रोवाइड करनी है। तो 9D और 10D क्या हो गया, 10 आपका हो गया कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और D हो गया आपका डाया। अगर 8 mm का सरिया है तो 80 mm ये आपको मिलनी चाहिए। अगर 10 mm का सरिया है तो ये आपको 100 mm मिलनी चाहिए। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं, हमें ड्राइंग पे मेंशन होता है। नॉलेज आपका कंटिन्यू रखते हैं, लाइव साइट पे सब कुछ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपके लिए, बहुत अच्छा अपडेट है। क्यों अच्छा है? अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए मस्त। तो 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स है 3.0, नई सोच, नया आरंभ, नया बैच शुरू होने वाला है इसमें। इस कोर्स में सॉलिट्यूड एजुकेशन आपको सिखाने वाला है। तो सॉलिट्यूड एजुकेशन दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको पढ़ा रहे हैं ये लोग। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर आपके कवर किए जाएंगे इस कोर्स में, ऑटोकैड 2D प्लस 3D आपको सिखाया जाएगा, रिविड स्ट्रक्चर सिखाया जाने वाला है, रिविड आर्किटेक्चर सिखाया जाने वाला है, स्टैट प्रो एंड स्टैट फाउंडेशन सिखाया जाएगा, RCDC, MS एक्सेल, क्वांटिटी एंड स्केड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। मतलब कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल होगा और इजी सीखने होंगे और सीख के काम कर सकते हो उसकी हेल्प से, ठीक है। और जब प्राइस दिखाऊंगा आपको तो ये 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स सिर्फ 1999 का है। मतलब एक कोर्स भी सीखने जाओगे ना तो आपको 3 से 4 हज़ार देना पड़ता है। मैंने ऑटोकैड सीखी थी तो 4500 देना पड़ा था मेरे को। तो आप 1999 में ये सारी स्किल पाने वाली हो, सारी स्किल जो देख रहे हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, 325 प्लस वीडियो लेक्चर है, वैलिड ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपको मिलने वाली है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपे सारा मेंशन होगा कि आपने क्या क्या किया है और कब से कब तक। ये बहुत हेल्पफुल होगा। सॉलिट्यूड एजुकेशन से क्यों कोर्स लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सॉलिट्यूड एजुकेशन आपको दे रहा है और कोई नहीं देगा। देखो, लाइफ टाइम वैलिडिटी, वैलिड ISO सर्टिफिकेट, वेब में SS, क्वालिटी कॉन्टैक्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस सेट, वीडियो ऑफलाइन में देख सकते हो, जॉब असिस्टेंट मिलेगी, अच्छे प्राइस में कोर्स मिला, डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें मिलने वाली हैं, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। तो ये 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है। 10,000 का कोर्स सिर्फ 1999 में मिलेगा आपको। तो इसके लिए करना क्या है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ। आप सॉलिट्यूड एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करो और मज़े लो, क्योंकि सीखने को मिल रहा है घर पे बैठने का। और ये सामने फ़ोन नंबर है, मेल है, कोई डाउट होता है आप कॉल भी कर सकते हो। जल्दी जाके अप्लाई कर लो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। लिमिटेड बच्चों के लिए ऑफर है। ये 67 बच्चे बचे हैं, बाकियों को कूपन मिल चुके हैं। आप जल्दी जाके अप्लाई कर लो, 1999 में मिल जाएगा अगर आप सिविल साइट विजिट के सब्सक्राइबर हो। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं, हमें ड्राइंग पे मेंशन होता है कि कौन सी वाइंडिंग वायर हमें यहाँ यूज़ करनी है। SS की करनी है जो मल्टी स्टील की आती है, या आपकी जो ये सिंपल जो वायर रहती है आयरन की, वो आपको यूज़ करनी है। ये भी आपने देख लेना है और उसका जो गॉज होता है वो आपको चेक कर लेना है। फिर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग में आपको क्या चेक करना है, ड्राइंग में मेंशन होता है। देखो, हमेशा क्या होता है, सपोर्ट पे उन्होंने कहा होता है कि स्पेसिंग कम हो, क्योंकि हमारी शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट्स पे। तो सपोर्ट पे हमेशा आपका जो स्पेसिंग होगा स्टीरअप का, जिनको हम रिंग भी बोलते हैं, वो कम होगा। फिर सेंटर में आके वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें तो वहाँ अगर उन्होंने मेंशन किया होगा कि 10 नग आपको क्या डालने हैं 90 mm पे, फिर बाकी नग रेस्ट ऑफ पीस वो आपको डालने हैं 100 mm पे। फिर जो सपोर्ट पे फिर उस कॉलम की तरफ जाएंगे हम
तो वहां पे फिर से आपको कितने पे डाल देने हैं, 90 mm पे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सामने जैसे आप देख रहे हो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, वो हमारा कॉलम रहा, ये कॉलम रहा, दोनों तरफ वो रेस्ट कर रहा है, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वो बीच में होगा। जब भी लोड पड़ेगा तो चांसेस कहाँ, बेंडिंग मोमेंट से फेलियर के चांसेस सेंटर में रहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट हम जो बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार बोलते हैं वो हम नीचे में प्रोवाइड करते हैं। आप इसी बीम को देख लो, काफी हैवी बीम है, लेकिन फिर भी इसमें 4 लेयर में सरिया है और हर एक ऐसे 6 नग पड़ा हुआ है, मतलब काफी ज्यादा सरिया इस बीम में प्रोवाइड किया है, काफी बड़ा बीम है। और जो टॉप का होता है, जहां शेयर फोर्स मैक्सिमम होती है टॉप में, वो कहाँ होती है, वो होती है सपोर्ट्स पे। तो सपोर्ट पे हम हमेशा टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो गया। बाकी अगर हमारा कैंटिलीवर बीम हो तो कैंटिलीवर बीम में हमारा टेंशन जोन होता है ऊपर और कंप्रेशन जोन होता है नीचे। और इस बीम में अगर सिंपल सपोर्टेड की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा जो टेंशन जोन होता है नीचे, कंप्रेशन जोन होता है ऊपर। तो इसलिए स्टील का थोड़ा ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी हम लैब की तरफ बढ़ते हैं। अभी लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, तो आपको हमेशा लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, जो आपका बीम होगा। अगर बॉटम की बात करें तो हमने जैसे कहा, क्या कहा मैंने पहले, कि हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर में। तो आपको कभी भी नीचे का लैप सेंटर में कभी प्रोवाइड नहीं करना है, वो आपको LY4 के हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हो सपोर्ट्स पे, ठीक है। और ऊपर का हमारा होता है कंप्रेशन जोन। तो देखो अभी अगर मैं आपको किसी हेल्प से समझाऊं, नीचे का अगर हम ये बीम है हमारा, इस पे मैंने लोड डाला तो नीचे का जो होगा वो टेंशन होगा, मतलब वो खिंचेगी चीज। तो अगर बीच में लैप होगा टूट जाएगी। अगर ऊपर की चीज होगी, कंप्रेशन जोन है, ऊपर का कंप्रेस होगा ऐसे, तो अगर हम साइड पे लोड लैप दे देंगे तो वो खिंच जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका लैप जो ऊपर का लैप होता है वो हमेशा आपको सेंटर में देना है और नीचे का लैप आपको सपोर्ट्स पे देना है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। और लैप क्या हो गया, जो आप सामने देख रहे हो, यहां से हमारा ये सरिया यहां तक गया, ये हो गया हमारा लैप। और लैप किस हिसाब से ड्राइंग में वैसे मेंशन होता है, लेकिन आपको 50 डी करना है। 50 आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। डी आपका क्या होगा, डाया बार, अगर 20 mm का है तो 1000 mm आपको लैप प्रोवाइड करना है, 12 का तो 25 का तो 1250, वैसे ही आगे आगे 50 × D आपको करते जाना। ये हो गया। अभी हम बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ की। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ये रही हमारी डेवलपमेंट लेंथ। ये L जो मारा हुआ है, आपको मैं अच्छे से यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ स्टील पड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट लेंथ। ये सामने आप देख रहे हो ना, ये LU मारा हुआ है। इसका क्या वर्क होता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, घी या कोई रेत है, उसमें हम सीधी फिंगर डालेंगे तो उसको खींचेंगे तो इजिली बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें ऐसे डालेंगे, मतलब ऐसे डाल के ऐसे हो गया हमारा अंदर, तो उसको अगर बाहर खींचेंगे तो वो इजिली खींचने में, मतलब ऐसे तो घी और उसमें कितना ही लगेगा, लेकिन एक एंकरेज मिल जाती है। तो वही वर्क होता है डेवलपमेंट लेंथ का। अभी हम वहां पर देखें, अगर आपको जंक्शन वो दिख रहा हो, उसे हम जंक्शन बोलते हैं, कॉलम और बीम जहां जुड़ते हैं, तो वहां पे वो L प्रोवाइड किए हैं, वो एंकरेज के लिए। अगर बाई चांस फ्यूचर में यहाँ लोड पड़ा इस कॉलम पे, तो ये वहां से खींचने की कोशिश करेगा इसका स्टील, लेकिन वो जो कंक्रीट और उसका डेवलपमेंट लेंथ का वो बना होगा लैब, तो वो उसको आने नहीं देगा इजिली, ठीक है। ये चीज होती है भैया। अभी हम बात करेंगे, ये जो सरिया आप देख रहे हो कॉलम का, ये अल्टरनेट है। क्या इशू है, क्यों अल्टरनेट प्रोवाइड किया है? देखो कभी भी जो आप कॉलम में लैब करना है वो आपका स्टैगर्ड होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे, यानी एक जगह लैब करोगे तो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस लगे या कोई फोर्स लगी तो वो क्लैप्स हो सकते हैं, वो कॉलम वहां से टूट सकता है। तो हमेशा आपको जब भी लैब प्रोवाइड करना है वो आपको स्टैगर्ड करना है। आप सभी कॉलम देख सकते हो, एक लेवल पे कोई भी सरिया नहीं है, ऊपर नीचे है। और इसका लैब जोन कहाँ है ये मैं आपको अच्छे से इसके वीडियो ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर अभी कंटिन्यू रखा है मैंने, तो आपको कभी भी स्लैब से 1 मीटर पे लैब नहीं देना है, मतलब 1 मीटर हाइट पकड़ के चल लेना है। इस पे अच्छे से वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं सब क्लियर करूंगा कि कहाँ आपको लैब प्रोवाइड करना होता है। ये हो गया हमारा स्टील का थोड़ा थोड़ा बेसिक। अभी हम शटरिंग की बात करें तो एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्या करना है, देखो और एक चीज इसमें अगर मैं बात करूं, ऐड करूं, तो आपको कवर ब्लॉक चेक कर लेना है, ये जो आप प्रॉपर कवर प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर कवर ब्लॉक अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया तो इसके जो रीइंफोर्समेंट होगी उसको पानी या मॉइस्चर लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे लाइफ डिक्रीज हो जाती है। अगर क्रोजन लग गई तो सरिया धीरे धीरे
करोड़ होता जाएगा और वो ख़राब हो जाता है। तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये कल मैंने आपको बताया था, ये रिब्स होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिब्स हैं, ये वर्टिकल रिब्स। इनका काम क्या होता है? एक एंकरेज प्रोवाइड करना कंक्रीट में, मतलब एक पकड़ के रखना कंक्रीट और स्टील को अच्छे से। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बेसिक स्टीरअप वगैरह का। आपको साइड का विजिट ही करवा देता हूँ एक, आप देख रहे हो साथ साथ में। तो ये चीज क्या है, इसको क्या बोल सकते हो? ये होती है हमारी पिन, मतलब दोनों सरियों को दूर दूर रखने के लिए। अगर मैं अच्छे से आपको दिखाऊं, कहीं अच्छे से दिख रहा हो तो आप इजीली समझ पाओ। जैसे ये एक लेयर में सरिया पड़ा हुआ है और बीच में ये सरिया एक ऐसे हॉरिजॉन्टल घुसाया हुआ है, तो ये क्या है? ये एक पिन है। पिन का क्या मतलब है? दोनों सरियों को दूर दूर रखने की, कंक्रीट इसमें अच्छे से घुस जाए, ये चीज भी। और ये हो गया हमारा फेस बार। आपको ये जो बीम दिख रहे हैं, तो इनमें ऊपर जो सरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और नीचे में ज़्यादा दिख रहा है। इसका क्या रीज़न है? देखो, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और कैंटिलीवर बीम है, उनमें दो डिफरेंस है। जो कैंटिलीवर बीम होता है हमारा, उसमें हमारा टेंशन जोन जो होता है वो ऊपर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मेन बार, एक्स्ट्रा बार ऊपर में आता है, क्योंकि जब उस पर लोड पड़ेगा वो डिफ्लेक्ट ऊपर से ज़्यादा होगा, नीचे से उसकी ऊपर टेंशन पड़ेगी, नीचे कंप्रेशन पड़ेगी। और इसमें क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, जब हमने लगा लो इधर ऐसे इस पर लोड डाला, ठीक है, और नीचे हमारा हो गया टेंशन जोन, ऊपर होगा कंप्रेशन जोन। नीचे से मतलब ऐसे लोड डालोगे तो ये नीचे से खींचेगा और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यही चीज़ है, बेसिक नॉलेज है इसका। और अभी मैं बताता हूँ स्टीरअप के बारे में थोड़ा। तो स्टीरअप ये सामने आप देख रहे हो, ये स्टीरअप है जो इसमें ये हुक प्रोवाइड की जाती है। ये किस हिसाब से प्रोवाइड की जाती है? 9D 10D। 10D क्या हो गया? मतलब 10 इंटू जो डाया होगा, 8 का होगा तो 80 mm, 10 का होगा तो 100 mm। ये बेसिक हो गया। फिर आपको जब साइड पे कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं एज ए साइड इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, तो ये जो स्पेसिंग है ये प्रॉपर वे से प्रोवाइड की होनी चाहिए। ये जो वाइंडिंग वायर है ये प्रॉपर वे से लगाई होनी चाहिए। और ये हमारा होता है साइड बार। ये सामने आप देखो, ये जो सरिया दिख रहा है ये हमारा साइड बार, और वो हो गए हमारे ऊपर ये मेन बार, और ये हो गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा। और नीचे हमारा हो गया ये मेन बार, सबसे नीचे रहेगा हमारा बॉटम का, और उसके ऊपर लेयर में आ गया जो वो हो गया हमारा बॉटम एक्स्ट्रा। ये हमारी पिन होती है। ये पिन किस लिए प्रोवाइड करते हैं? जो सामने आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होती है कि दोनों जो सरिया, ऊपर का सरिया, इन दोनों में डिफरेंस रहे, जब कंक्रीटिंग हो एग्रीगेट प्रॉपर से बीच में जाए और एक अच्छी बॉन्ड बनाए। फिर हम बात करते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हो ये क्या है? ये हमारा कवर ब्लॉक। ये किस लिए यूज किया जाता है कि जो रेनफोर्समेंट है उसमें प्रॉपर कवर मिले, मतलब नीचे इतना सा कंक्रीट आ जाए कि बाद में इसमें सरिये में कोई पानी वानी नहीं लगे कोई, क्योंकि अगर पानी लगेगा तो क्रोजन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो स्लीव है, ये किस लिए यूज की जाती हैं? ये यूज की जाती हैं जो फ्यूचर पर्पस के लिए, मतलब इस साइड में कोई भी जहाँ फायर की लाइन, HVAC की लाइन आएगी या कुछ भी, तो उसके लिए डक्ट रखा जाता है कि बाद में कोर कटर नहीं करना पड़े। कोर कटर काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, उसमें मेन बार कटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम पहले ये क्या करते हैं, बीम में स्लीव्स प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में कोई दिक्कत ऐसी ना आए। अभी और मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक चीज़ें। ये हमारा स्टीरअप आ गया, देखो ऐसा होता है स्टीरअप हमारा। ये रेक्टेंगुलर स्टीरअप है हमारा, ये उसकी हुक आ गई दोनों तरफ, जो मैंने 9D से 10D बताई। और ये है 8 mm का बार। देखो, जब भी साइड पे जाओगे आपको एक दिक्कत आएगी चेक करने में, देखने में, वो होगा जब हम डाया डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये हमारा 8 mm का बार है, ये हमारा 8 mm का बार है, ये 10 mm का बार है, ये 16 mm का बार है, और ये हमारा 20 mm का बार है। और ये कौन सी कंपनी का यूज़ हो रहा है? टाटा टिस्को। देखो, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी इस चैनल पे, जिसमें मैं काफ़ी बेसिक चीज़ें बताऊँगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि क्या क्या होता है। अभी हम यहाँ देखेंगे तो कॉलम और बीम का जंक्शन बन रहा है। जंक्शन क्या है? यहाँ हमारा जो देखो वो डेवलपमेंट लेंथ होती है बीम की, वो जो L जैसा आपको दिख रहा होगा, आई होप इसमें थोड़ा पजल से नहीं दिख रहा होगा, मैं कहीं और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पॉसिबल होगा। देखो, ये है एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ हम इसे बोल सकते हैं। ये वाली ये किस लिए रखी जाती है कि आप देखो, अगर किसी चीज़ को हमें जकड़ना हो तो अगर हम सीधी चीज़ डालेंगे तो उसको खींचेंगे, खींच जाएगी, लेकिन अगर जब हम इसको ऐसे कर लेंगे तो अगर खींचेंगे तो वो ईजिली नहीं खींचेगी। तो इसलिए ये जो आप सामने देख रहे हो ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड
की जाती है, जहाँ इसको आप एंकरेज लेंथ भी बोल सकते हो। फिर हमारा लैपिंग लेंथ भी होती है। लैप आपको दिखाता हूँ, लैप कहाँ प्रॉपर से एक चीज़ जो साइड पे चेक करनी होती है वो होती है लैप। तो लैप कहाँ प्रोवाइड किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो आप, ये जो है ये लैप प्रोवाइड किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना प्रोवाइड किया जाता है 50D के हिसाब से। कोई भी सरिया आता है वो 12 मीटर से लंबा नहीं आता है, जहाँ उसको लेंथ के हिसाब से डालना पड़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं, लैप करते हैं। और लैप कितना होता है 50 × D। 50 हो गया हमारा कॉफिशिएंट वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, और D हो गया जितना डाया का सरिया होगा उतना डाया का आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर 20 mm का सरिया में लैप कर रहे हैं तो 50 × 20 करते हैं, तो 1000 mm का हमारा इधर से लेके इधर हमें 1000 mm मिलना चाहिए। ये भी बेसिक हो गया। हमने आप जैसे स्टील देख रहे हो, ये जो होता है इसका क्या पर्पस है, क्या होता है ये जो सामने आप देख रहे हो ये होती हैं रिब्स। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिब्स, दो टाइप की रिब्स होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं आपको, ये वर्टिकल दिख रही हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है, ये जितनी ज़्यादा हो, जितनी इनकी विड्थ डेप्थ हो उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि जब ये कंक्रीट में डाली जाती हैं तो एक एंकरेज प्रोवाइड करती हैं उस कंक्रीट में। मतलब सरिया एक पकड़, जो माल होता है सरिये को अच्छे से पकड़ लेता है। फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक या कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस लगे तो उसमें ये उसको कंक्रीट को पकड़ के रखेगा, स्लिपेज नहीं करेगा, स्लिप नहीं होगा। ये हो गया हमारा थोड़ा बेसिक इसका, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। बाकी आप ये स्टील देख रहे हो किस कंपनी का है, ये है हमारा टाटा टिस्कोन का। और SD का हो गया इसमें, वो हो गया हमारा सुपर डक्टाइल। और डाया अगर हमें देखना हो तो वो कहाँ है, ये लिखा हुआ है 25 mm का। तो ये हो गया। और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है इंजीनियर, तो ये आपको सामने जो सरिया दिख रहा है 12 mm का है, ये 25 mm का है। और ये चीज़ क्या है, ये सामने आप देख रहे हो, ये है हमारी बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर का पर्पस क्या है, क्यों हम बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं। बाइंडिंग वायर हमारी बांधने के लिए होती है। जैसे ये देख रहे हो, ये स्टीरअप है जो, इसको टाई करने के लिए हम बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं। और प्रॉपर बाइंडिंग वायर यूज़ एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रॉपर से इसको बाइंड होना चाहिए। और अगर हमें थंब रूल के हिसाब से क्वांटिटी निकालनी हो कि कितनी बाइंडिंग वायर हमें लगती है साइड पे, तो वो कैसे निकलती है, मतलब 1 मीट्रिक टन पे 8 से 10 kg बाइंडिंग वायर यूज होती है हमेशा साइड पे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बेसिक में आपको साइड पे विजिट करके दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है पिन। पिन किसके लिए इस्तेमाल होती है, मैं परसों भी बताया था आपको, जो मैंने पहले वीडियो लाई थी। पिन होती है हमारा, जैसे ये देख रहे हो आप, बीम है, तो ये इसमें लेयर में सरिया आ रहा है, 1 2 3 4, इनको दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, पिन की अच्छे से जगह बचे और अच्छे से माल अंदर घुस जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पिन यूज करते हैं। और पिन का डाया किस हिसाब से रखना होता है, पिन का डाया रखना है जो आपका मैक्सिमम डाया का सरिया है उससे 2-3 mm बड़ा, जहाँ जो ग्रेड आप कंक्रीट यूज, मतलब जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो उसमें मैक्सिमम डाया का जो एग्रीगेट होगा वो एग्रीगेट के हिसाब से आपको इसको रखना है। फिर हम आते हैं स्टीरअप पे। तो 6 लेग स्टीरअप क्या हुआ, 6 लेग स्टीरअप हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब उसकी लेग्स दिख रही हैं उस हिसाब से उसको स्टीरअप को हम बोलते हैं 6 लेग या 4 लेग। ये कितना 2 लेग स्टीरअप है, 1 और 2। अभी हुक क्या हो गई, हुक हो गई हमारी ये। और हुक किस हिसाब से रखते हैं, 9D to 10D। 10D क्या हो गया, मतलब 10 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, D हो गया डाया, जितना डाया का स्टीरअप होगा 8 का 10 का, 10 का तो 10 × 10, अगर 8 का है तो 10 × 8, इस हिसाब से करते हैं। और ये सामने जो आप पाइप देख रहे हो किस बेसिस के लिए हमने डाली हुई है, ये है स्लीव। इसमें बाद में HBSC पाइप या हम जिसे बोल सकते हैं फायर की पाइप या कोई भी पाइप इसमें से बीम के थ्रू जाएगी। कभी भी कोर नहीं करना चाहिए, इसलिए पहले ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए PVC जो डक्ट हैं, ये पाइप हैं, ये डाल दी हैं कि बाद में कोर करने की जरूरत ना पड़े। और बढ़ते हैं, और क्या देखते हैं हम इस साइड पे जो भी आपको मैं बता पाऊँ। ये आप सामने देख रहे हो, ये है डेवलपमेंट लेंथ। ये किस लिए प्रोवाइड की जाती है कि एंकरेज मिले, हम जहाँ जंक्शन होता है कॉलम और बीम का वहाँ हम इसको प्रोवाइड करते हैं। और 50D के हिसाब से ये रहती है, बाकी डिज़ाइन पे होती है। फिर हम बात करते हैं, ये स्टील आप देख रहे हो, ये पूरी साइड की मैं विजिट करवा देता हूँ। जो हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वो। ये हमारी रिंग पड़ी हुई हैं और ये हमारा हो गया चिपिया। और चिपिया मैं दिखा देता हूँ क्या है ये किस टाइप से दिखता है चिपिया। ये हो गया चिपिया। और ये किस लिए, मतलब ये हमारा जो छज्जा रहता है, जो आगे प्रोजेक्शन निकली होती है, उसके लिए हम इसको बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। आप साइड की थोड़ी विजिट कर लो और साथ में मैं आपको दिखा भी दूंगा कुछ, अगर आपको बताने लायक हुआ तो। ये हमारा कवर ब्लॉक हो गया, ये सब एक
ये किस लिए यूज़ किया जाता है? रीइंफोर्समेंट को एक प्रॉपर मतलब दूरी रखने के लिए मॉइस्चर से, पानी से। तो यहाँ तक कंक्रीट आ जाएगा और ये सरिया अंदर रहेगा। अगर इसको मॉइस्चर पानी लग गया, एक रोजन स्टार्ट हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है बाद में। ये हमारा एक कॉलम आ गया, ये हमारा एक कॉलम आ गया। तो यहाँ से हमारा सपोर्ट स्टार्ट होती है, मतलब ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम आ गया। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या कहता है? सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो टेंशन जोन है हमारा वो नीचे हो गया, कंप्रेशन जोन ऊपर हो गया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम हमें ये कहता है। तो अगर हमें लैब प्रोवाइड करना है तो कहाँ हम सिंपली सपोर्टेड बीम में लैब कहाँ प्रोवाइड करेंगे? तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, जो नीचे का लैब होगा वो आपको कभी भी सेंटर में प्रोवाइड नहीं करना है बीम में। मतलब जो नीचे का टेंशन जोन होगा वहां सेंटर में कभी, बीम के सेंटर में कभी लैब नहीं प्रोवाइड करना है आपको। लैब कहाँ प्रोवाइड करना है? साइड्स पे, ठीक है। और कंप्रेशन जोन में आप सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, इसको एक एग्जांपल से समझो। ये मैंने लोड डाला, नीचे का जोन हमारा टेंशन में चला गया, तो नीचे उसका मैक्सिमम कहाँ होगा? स्ट्रेस सेंटर में। तो वहां अगर हमने लैब दे दिया, वो लैब खुल के कोलैप्स हो जाएगा बीम। तो हमेशा नीचे के बीम का हमको साइड पे करना है और ऊपर का हम सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी लैब प्रोवाइड करो इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो नीचे का सेंटर में नहीं करना है, ऊपर का आप सेंटर में कर सकते हो, नीचे का आपको साइड्स में प्रोवाइड करना है। और LY नीचे आपको LY4 के हिसाब से फॉलो अप करना है और ऊपर आपको LY3 के हिसाब से। ये चीज ये आप समझ लो। और बेसिक इतना ही है। इस पे क्या है, क्योंकि ज्यादा इसमें आपको घुसोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, एक चीज पकड़ के रखो कि नीचे का हमारा टेंशन जोन में आपको लैब कहां प्रोवाइड करना है? सेंटर में कभी नहीं करना है, सपोर्ट्स पे प्रोवाइड करना है, जहां LY4 के एरिया में आपको प्रोवाइड कर देना है। और ऊपर में आपको सेंटर में प्रोवाइड करना है, कभी भी सपोर्ट्स पे प्रोवाइड नहीं करना है। इतना पकड़ के चलोगे, अगर लैब इस बेस में प्रोवाइड करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक हमारा टेक्निकल वे से ही काम चलेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा वीडियो था, छोटे से वीडियो में आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे ही हमारी कंटिन्यू सीरीज रहेगी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस पे। तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू गाइस।